बॉस नुकसान हालांकि एरो दोष नहीं है, लेकिन मारो भी स्वभाव स्पेशल जड़ी तो मोटर ही ले रहो तन राह बनी बॉस का स्वभाव, क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है बॉस को स्वभाव का ही है, तन ठाक बनी हाल एने तो डायलॉग चाहिए और मैं हकीकत में कह रही हूँ। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं सब आपको छापर का नजारा दिखा रहा हूं, जहां पर महामंडलेश्वर स्वामी जो कि विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के महंत हैं कुशाल गिरी जी महाराज का पावन आगमन हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं वो मंच पे विराजमान हो चुके हैं। अभी उन्होंने गौशाला में भगवान राधा कृष्ण का पूजन किया, दर्शन किया, एम्बुलेंस का उद्घाटन किया और अब विराट भजन संध्या में आप आसन पर विराजमान हो चुके हैं। आइए छापर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। संत कुशाल गिरी जी महाराज का आगमन हो रहा है और आप देख रहे हैं श्याम गौशाला में उनके स्वागत की तैयारियां हैं। छापर के श्री श्याम गौ सेवा समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। नागौर गौशाला के महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज पधार रहे हैं। छापर में महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज का आगमन। छापर का दृश्य आप देख रहे हैं। महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज का आगमन हुआ है। गौ सेवा समिति के सामने उनका स्वागत हो रहा है। आप देख रहे हैं भव्य स्वागत हो रहा है छापर में। छापर का नजर आप देख रहे हैं। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सा नागौर के संस्थापक महामंडलेश्वर श्री कुशाल गिरी महाराज बता रहे हैं। देखिए स्वागत में उमड़ी भीड़। पुष्प वर्षा से स्वागत हो रहा है कुशाल गिरी जी महाराज का। आप देख रहे हैं गौ माता का पूजन कर रहे हैं महामंडलेश्वर कुशाल गिरी जी महाराज गौ माता का पूजन कर रहे हैं गौशाला में। बोले गौ माता की, कुशाल गिरी जी महाराज की, बोले हिंदू हृदय सम्राट की, बोले गौ माता की। श्री श्याम गौ सेवा समिति छापर का नजर आप देख रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज गौ माता का पूजन कर रहे हैं। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर से पधारे हैं। आप देख रहे हैं गौ माता का पूजन किया जा रहा है। बोले गौ माता की, बोले हिंदू हृदय सम्राट की। गौ माता का पूजन हो रहा है। मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है, वहाँ पर पधार रहे हैं। जिसका आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, इसमें पधारे हैं। छापर के श्री श्याम गौ सेवा सदन समिति का दृश्य आप देख रहे हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंद
परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं भगवान कृष्ण का पूजन कर रहे हैं। प्रभु मयानि पुष्पाणि पूजाकं प्रतिक्रिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। राष्ट्र के परम गौ भक्त कृष्ण कन्हैया लाल की कुशालगिरी जी महाराज यहाँ पर पधारे हैं। माता की आप देख रहे हैं गौ एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जा रहा है। अमित जी पेड़ीवाल परिवार द्वारा प्रदत्त एम्बुलेंस का उद्घाटन किया जा रहा है। गौ माता की पूजन किया जा रहा है। एम्बुलेंस का पूजन सम्राट स्वयं महामंडलेश्वर स्वस्ति न इंद्रो कुशालगिरी जी महाराज कर रहे हैं। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिलतनूर्वचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं कुशालगिरी जी महाराज के द्वारा उद्घाटन किया गया है। श्री अमित जी पेड़ीवाल परिवार द्वारा प्रदत्त है ये, और पेड़ीवाल जी की मां भी आप देख रहे हैं इस अवसर पे उपस्थित हैं। आप देख रहे हैं फीता काट कर उद्घाटन किया जा रहा है। पेड़ीवाल परिवार द्वारा प्रदत्त है ये। कुशालगिरी जी महाराज का भव्य स्वागत आप देख रहे हैं छापर में। और दे रहे मंच की तरफ पधार रहे हैं। हमारे बीच में पूज्य स्वामी जी महाराज का भारत के महान गौर ऋषि श्री श्री गजाराट महामंडलेश्वर स्वामी कुशालगिरी जी महाराज का आगमन हुआ है, जो सभी का आप सभी अभिवादन बता रहे करते हुए हम सौभाग्य कि आज श्री श्याम गौशाला प्रांगण में आज की ये भजन संध्या कोई आम नहीं है। हम सभी के लिए ये सभी भक्तों से निवेदन। छापर के अंदर जो आप लोगों ने मेरा स्वागत सम्मान किया, एक एक डीजे नहीं 2-2 डीजे लेकर के करीब 10 किलोमीटर लंबी ये रैली के द्वारा आप जो नौजवान साथी थे भारी संख्या के अंदर मोटरसाइकिलें लेकर आकर के 4 व्हीलर लेकर के आकर के आपने जो मेरा सम्मान किया, आप सभी युवाओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई छापर का प्यार देखते हुए, आप युवाओं का जो रैली के अंदर स्नेह था, प्रेम था। इस भजन संध्या के आयोजन करता संत श्याम सुंदर जी महाराज, वाकई आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। वाकई लोगों से आपका जुड़ाव है, नहीं तो ये 5-5 लाख की राशि ऐसे ही नहीं आती है। जमीनी स्तर पर काम मजबूत होता है, लोगों से बराबर संपर्क रहता है, लोगों को रिजल्ट देना पड़ता है, तब ये बड़ी बड़ी राशि आती है। 11 लाख, 7 लाख, 9 लाख, 5 लाख। क्योंकि मैं कई भजन संध्या में जाता हूँ और आप एक खुशी होगी कि पहले आपका नाम श्याम सुंदर जी था, फिर मेरे से दीक्षा ली नागौर आकर के, फिर आपने भगवा वस्त्र पहन करके गायों के लिए समर्पित हुए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप की ये गौ भक्ति जीवन पर्यंत बनी रहे, यही आपको आशीर्वाद। और मेरे जो गुरु जी हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अरुणगिरी जी महाराज, जो पंचदश नाम आह्वान अखाड़ा के आचार्य पीठाधीश्वर हैं, उनके अंदर पावर है महामंडलेश्वर पद देने का, और उनके पास में संतों के पद देने का पावर है। तो मैं श्याम जी से निवेदन करूंगा, जब मैं आपको बुलाता हूं तो बॉस नुकसान है। हालांकि ये दोष नहीं है,
लेकिन मारो भी सभा स्पेशल जड़ी तो मोटर ही ले रहो तन राह बनी बॉस को सभा अब बीच बीच में आओ टावर तो कटे ना मतलब हाँ तो एक बार बैठे रहे हाँ क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है बॉस को सभा उगाई है तन ठाक बनी हाल एना तो डायलॉग चाहिए और मैं हकीकत में कह रही हूँ हाँ अगर कुंभ आता है तो श्याम जी से निवेदन है कि आप मेरे साथ में चलना संतों की एक पदवी दिलवा करके आपको लेकर के आता हूँ ताकि आपका धूमधाम से आनंद रहेगा क्योंकि मेरी संतों के अंदर पकड़ है रोजाना प्रतिदिन मेरे पास में संत आते हैं विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय चाहे वे हरिद्वार के हो चाहे वृंदावन के हो गुजरात के भारत के कहीं भी रुकते मेरे पास ही हैं क्योंकि संतों के लिए निःशुल्क व्यवस्था है रूम की भोजन की इसलिए संत मेरे से जुड़े हुए हैं तो ऐसा समय 2025 के अंदर आ रहा है थोड़ा सा आप सब्र करना एक संतों का बहुत अच्छा सा पद आपको धूमधाम से उसमें सैकड़ों संत उपस्थित रहेंगे हजारों भक्त उपस्थित रहेंगे और धूमधाम से विधिवत ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण द्वारा आपको मैं पदवी दिलवा करके लाता हूँ मैं संतों में बहुत सारी पदवियाँ होती है एक पदवी इस छापर के अंदर लाते हैं देखिए ये आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ विराज जी आप बैठिए बहुत बहुत साधुवाद हाँ जो बाउंसर है उनसे भी निवेदन है हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि उससे तान टूटती है अगर कहते हैं तो माताएं ध्यान देना आप बड़ी संख्या के अंदर विराजमान हैं भैयाओं से निवेदन करूंगा 1 रुपया लगेगा नहीं लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं कि अगर मेरी तरक्की के अंदर अगर किसी का हाथ है तो मैंने करोड़ों का व्यापार छोड़ करके अपना परिवार छोड़ करके गौ माता के लिए जो भक्ति की है पूरे विश्व को हमने दिखाया गावो विश्व से मात्र है गाय सबकी इस संपूर्ण जगत की माता है ये हमने दिखाया है लेकिन दिल से हमने गायों की सेवा की है वही आशीर्वाद आपको मिले इसलिए 9 महीने अगर आप गायों की सेवा नहीं करेंगे चलेगा लेकिन अप्रैल मई और जून इन 3 महीने ये गायों के लिए बहुत कष्टदायक होते हैं और वो राजस्थान के अंदर इसका कारण ये है एक तो अप्रैल मई और जून के अंदर भीषण गर्मी पड़ती है एक दूसरा धरती के ऊपर हरा घास नहीं मिलता है गर्मी के मौसम की वजह से 2 और तीसरा तालाबों के अंदर पानी सूख जाता है ऐसी स्थिति में गायें बहुत तकलीफ पाती है कई गायें खत्म भी हो जाती है भूख प्यास और तेज गर्मी से ऐसी यानी कि पेट की हड्डियां दिखाई दे ऐसी गायें मेरे पास आती हैं लेकिन एक सुखद समाचार है इस साल गायों की दुर्दशा कम हुई है क्योंकि अभी बिना मौसम की जो बारिश हुई है इससे गायों को ये 3 महीने में काफी राहत हुई है ये एक बहुत अच्छी खबर है नहीं तो मेरे पास में इन दिनों काफी गायें आती है बीमार तो आप माताएं ये ध्यान दें और भैया लोग ध्यान दें अगर आपने मुझे इन्वाइट किया है चाहे संत के हिसाब से और चाहे बॉस के हिसाब से लेकिन इस बॉस की एक बात जरूर मानना मैं युवाओं का हमेशा मतलब क्या आदर और सत्कार करता हूं और आपसे हमेशा मतलब क्या है इतना प्यार करता हूं कि आप लोग धूप के अंदर तन मन धन खर्च करके मेरे लिए आगे हाजिर रहते हैं तो युवा साथियों आप मेरे पक्के फैन हैं तो एक चीज का इस बॉस का ध्यान रखना कि घर के बाहर एक खेड़ी रखना उसके 100 रुपये लगते हैं और अपनी पत्नी से माता से बहन से कह करके एक पानी की बाल्टी उसमें डलवाना सुबह शाम और जब वो प्यासी गौ माता भीषण गर्मी के अंदर अप्रैल मई और जून के अंदर पानी पिएगी और बचा हुआ अन्न है मैंने ये नहीं कहा था रोटी बना बचा हुआ जो भी अन्न है उस खेड़ी के अंदर डाल दें गौ माता पानी पी के पिएगी और बचा हुआ अन्न ग्रहण करेगी तो आपके घर को वो आशीर्वाद देगी घर की तरफ शांति से देखेगी आपके घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी ये मैं प्रत्यक्ष दावे के साथ में कहता हूँ और अब जब गौ माता के ऊपर धरती पर लंपी स्किन डिजीज बीमारी महामारी आई थी उस समय विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय ने 24 घंटे दरवाजे खोल दिए और 6 करोड़ रुपए लगा करके हमने देश का सबसे बड़ा लंपी स्किन डिजीज शिविर खोला और 200 गायें रोज की आती थी रोज उस समय मैंने 25 डॉक्टर बुलाए थे अरावली वेटरनरी कॉलेज से और आज भी मेरे पास में 100 कंपाउंडर काम करते हैं आज भी और 2150 डॉक्टर कंपाउंडर को हमने तैयार किया है 18 एम्बुलेंस है और 5 राज्यों से घरेलू गौवंश मेरे पास आता है
800 गौशालाओं से बीमार गौवंश आता है और छापर से भी बीमार गायें मेरे पास आती है, अत्यधिक बीमार हो तब। और कथा का हमारा एक मिशन है। और कामधेनु सेना जो देश का सबसे बड़ा गौरक्षार्थ संगठन है, जो गायें कटने के लिए जाती है, युवाओं ने छुड़ाते हैं, कामधेनु सैनिक छुड़ाते हैं। ये मैंने संक्षिप्त के अंदर परिचय दिया है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान देना, मैं अकड़ पकड़ नहीं रखता हूं। अगर कई मतलब जो है बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति अगर मुझे बुलाते हैं कथा के अंदर, तो मैं वेदों की बात करता हूं, धर्म ग्रंथों की बात करता हूं और गीता रामायण की बात करता हूं। लेकिन आप अगर युवा कहीं ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो मैं आपके जैसा भी बनता हूं। मैं भगवान श्री कृष्ण जैसे जैसे उनकी भूमिका थी वैसे वैसे बनते थे। उन्हीं से हमने सीखा है कि अगर युवा साथियों को जोड़ना है तो युवाओं के साथ में रह करके उनके साथ में मिलकर के चलेंगे। मैं कहीं भी जाता हूं युवाओं का हुजूम उमड़ता है। ये आप लोगों का प्रेम है। और मैंने भी देखो आपको रास्ते के अंदर करीब 500 से ज्यादा मैंने मतलब कि आपको छल्ले देते हुए परिवारों को मैं आया हूं। इसलिए ये प्यार इसी तरह बनाए रखें। माताओं से मैं निवेदन करता हूं, बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, क्योंकि यहाँ पर काफी बिजनेसमैन और विद्वान लोग भी आए हैं। मेरे पास में प्रतिदिन विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में करीब 2000 लोग आते हैं। 1000 लोग तो अंदर आकर के निरीक्षण करते हैं और 1000 लोग करीब बार मेरी सेवाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, कड़वी बात कौन कहता है? कड़वी बात कहता है माता पिता और गुरु। तो युवा साथियों, मेरे ऊपर आप नाराज मत होना, लेकिन बात खरी कहता हूं। आजकल जमाना, क्योंकि मेरे पास में सैकड़ों युवा आते हैं, आजकल मेरे साथ में सेल्फी लेना, फोटो लेना, ये युवाओं के अंदर क्रेज है। और अभी भी ये पास में खड़े हैं स्टेज पर, बार बार मतलब क्या फोटो ले रहे हैं, बार बार धीरे से आने की ऊपर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है बाउंसर भी लगे हुए हैं। तो बात थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन समझना मेरी बात को। जो माता पिता अपने बच्चों को, यानी केवल लड़का हो चाहे लड़की है, खूब उन्हें पढ़ाते हैं और कॉलेज भेजते हैं, और यहाँ छापर जैसे में अगर अच्छी व्यवस्था नहीं है तो बड़े महानगरों के अंदर उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, हॉस्टलों के अंदर, और रूम वो किराए लेते हैं। लेकिन वह आपकी एक गलती है, वह आपके बच्चे बिगड़ते हैं। ये मेरे को इससे बहुत अच्छा नॉलेज है। इसलिए नॉलेज है कि मेरे पास में रोजाना सैकड़ों लड़के आते हैं, बहुत सारे मेरे फैन हैं लाखों की संख्या के अंदर। मैंने उनके पास में रहकर के उनकी चीज को नोट किया है। वो आप लोगों को जो खरी कमाई है, खेतों में काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन आपकी बेटी सही है, बेटा सही है, लेकिन वहां जाकर के मारवाड़ी में एक कहावत है, काला कने थोड़ो बैठे, रंग नहीं तो लक्षण तो आवई है। तो बयान का मतलब है महानगर के मायने 4 बिगड़े, और आपकी लड़की है चाहे लड़को, तो मिन टाइम के माने एक चीज देख जो आप, माँ बाप कट जाए लड़की कने, माँ बाप कट जाए लड़का कने, तो उन टाइम के मायने मतलब वो चेंज को जो सौंपड़ो है वो गड़बड़ करा रही है। मिन टाइम के मायने आपकी बेटी ने फिर पूछो, बेटी ये थोड़ा फोन देना, चेक करना आप उस फोन को, बेटे थोड़ा ये फोन देना। अगर ये लोग खोल करके आपकी बेटी अपने माता पिता या बड़े भाई बुजुर्ग को दे देती है, और युवा बंधु अपने माता पिता को दे देते हैं, तब देखना मामला सही है। और फोन नहीं देते हैं तब देख लेना दाल काली है, और दाल काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। हाँ, बात मतलब साफ कह रही हूं मैं। हाँ, तब देख लेना आपकी बेटी आपको गुमराह कर रही है, और किराए के कमरे के अंदर रह करके लिव रिश्ते से या किसी भी रिश्ते से उस लड़के के साथ रह रही है, और एक दिन आपका काला मुंह करवाएगी। इसको आप देख लेना, आप कहाँ जाएंगे। ये बच्चों नाराज मत होना, बॉस आपके फायदे के लिए कहता है, लेकिन मैं आपको बिगड़ने नहीं दूंगा। लेकिन ये कहूंगा, खूब आप व्यायाम करो, खूब दूध पियो, नशा मुक्त बनो, लेकिन माता पिता के सपनों को आपको साकार करना है। ये कहने के लिए आया हूं मैं, क्योंकि हर कोई संत बात कहता है, तो अगर दूसरों संत मार्जी के कहे तो बेटा 10 छोरा कड़ी आटा फिर जावे, लेकिन बॉस के आटा फिरता टाइम लागे, बॉस खुद दमदारी रहे। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, दोनों हाथ खड़े करके